और जनाब ये है हमारे जाने का सफ़र जो स्टार्ट हुआ था उधर की मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था गाड़ी का। और जब हम बैठे सारे एंजॉय कर रहे थे तो यहाँ बच्चियाँ और मैं सब पीछे बैठे हुए थे और बाजी जो थी वो आगे थी। और खाते पीते ही जा रहे थे हम लोग मुस्तकिल, क्योंकि थोड़ा सा सबको भूख लगी थी तो हम लोगों ने हाई टी जो है वो स्टार्टिंग कर दी थी हमने उसके गाड़ी के अंदर ही, जिसमें रोल समोसे और हस्बैंड ने ले लिए थे। हम रास्ते में खाते हुए जा रहे थे और यकीन करें बहुत इन्जॉय बहुत मज़ा आया पूरे सफ़र में। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे सबको, और उन सबको भी मेरा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। और जनाब हम इंटर हो गए हैं कराची से बाहर और जा रहे हैं हम कहाँ आपको पता है, और आप ये देख चुके हैं पिछले व्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ गए थे। लोग भेड़िया आ गए हैं भेड़िया टाउन देखा, भेड़िया टाउन। जी हाँ जनाब आ गए हम बैरिया। तो हम हिफ्जा के ऊपर हंसते हैं, वो भेड़िया ही कहती हैं। ये वो कुछ नहीं रहा, ये जो हमारे मियाँ है ना वो गाड़ी को टर्न कर दिया उन्होंने बिल्कुल ही, ताकि सब गिर जाए, और ये सब बच्चे गिर भी गए। और जनाब आप हमारे साथ एंजॉय कर ही सकते हैं आवाज़ों से कि हम बच्चे जो थे कितना एंजॉय कर रहे थे। और आ गए थे हम भेड़िया, और ये मजाक का तक था, मैंने शायद टाइटल भी अपना डाला था भेड़िया देखने, भेड़िया चलो भेड़िया देखते हैं। तो क्योंकि वो हिफ्जा के मुंह से लगी ऐसा रहा है कि वो अड़े लगा रही थी भेड़िया को। तो आपने पिछले व्लॉग में हमारे साथ रहे, घूमे बहुत, और ज़ू देखा, डेंजू देखा, काफ़ी सारे एनिमल देखे। और अब यहाँ जो हो रहा है, यहाँ एक इन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक जगह बनाई हुई है जहाँ जो है कॉन्सर्ट होता है लाइव, और पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं एनिमल्स के बारे में, किसी भी एनिमल्स के बारे में लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ हमने वाइस जो है इसलिए अपनी बंद करी हुई है क्योंकि यहाँ लाजमी साउंड इतना चल रहा था, मुस्तकिल चल रहा था, और काफ़ी हाई थी उसकी जो वॉल्यूम था ना, बहुत हाई था। तो इसलिए हम लोग आपको नहीं सुना सकते कि वो जो बोल रहा था, मगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रहे थे टाइटल के बारे में, कच्चू कुम्मा के बारे में, और क्या नाम है उनकी एज के, उनकी बॉर्न के बारे में बता रहे थे, और इनके जो एग्स होते हैं उनके बारे में बता रहे थे। तो सिर्फ एनिमल्स के हर दफ़ा इनका ये होता है कि हर वीक में जब आप अगर कभी आपका जाना हो संडे वाले दिन, तो 8 बजे से पहले जो होता है वो एनिमल्स के बारे में लोग बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि वाकई में बहुत सी बातें इन्होंने ऐसी बताई जो कि हमें नहीं पता थी। और आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ा जो टाइटल है वो कितना एक्टिव है, कि काफ़ी वो अपनी जगह से बार बार वो पीछे ला रहे थे और वो आगे बढ़ता। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज़ थी कि यहाँ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उन्होंने सब बच्चों को टच करने के लिए इजाज़त दी हुई थी। वो इनका जो एक हेल्पर था वो जाके सब बच्चों के करीब लेके जा रहा था, वो इस पर टच कर रहे थे ताकि बच्चे, आप पता है कि बच्चे इन चीज़ों से भागते हैं जब नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं। तो इस एक हाथ लगाने के टच करने के चक्कर में बच्चे ज़रा सुन रहे थे बैठे हुए बड़े नॉलेज को। तो अम्बिया भी थे, साविया भी थी, ये सब बैठे हुए थे आगे और टच कर रहे थे। और फिर उन्होंने सबको इजाज़त दी थी कि सब आएँ और उसके साथ सेल्फ़ी लेना चाहे तो सेल्फ़ी लें, पिक्चर लेना चाह रहे हैं उसकी तो पिक्चर ले लें खाली। और जैसे ही इसका इन्होंने टाइटल्स वगैरह का जो ख़त्म करा तो उसके बाद आ गए थे स्नैक। और स्नैक भी उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी स्नैक के बारे में, कि उनकी एज कितनी होती है और उनकी हाइट कितनी होती है, उनकी हाइट तो खैर उसकी बोलेंगे मैं, उनकी जो लेंथ होती है, और इनके बेबीज़ के बारे में बताया, इनके बॉर्न के बारे में बताया कि इनकी जैसे ये अंडों का बहुत सी चीज़ें जैसे बता रहे थे वो कि डायरेक्ट जैसे अंडों से पैदा होती है, मगर इनका शायद आई थिंक उन्होंने बताया था कि ये अंडे नहीं, इनके बस डायरेक्ट इनके सिर्फ बेबीज़ होते हैं। और उनकी हाइट इन्होंने बताई थी जो कि मुझे वाकई में याद नहीं रही है। खैर काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ का थोड़ा सा जो हम लोग बनाया था, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कभी भी आप जाएं अपने बच्चों को तो 8 बजे से पहले ज़रूर लेके जाएं। 8 बजे तक ये सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है और अलग अलग एनिमल्स की होती है। इससे पहले हम जब गए थे तो इन्होंने पैरट के बारे में दी थी, सारे जितने भी पैरट थे या और दूसरे जो उड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और अभी इन्होंने स्नैक और स्नैक को भी टच करवाया था, मगर बहुत से लोग कर रहे थे, बहुत से लोग नहीं। मुझे पता है स्नैक तो है ही ऐसी चीज़ कि उसको कौन टच करेगा।
और यहाँ उसके बाद जो हो गया था कॉन्सर्ट शुरू हो गया था 8 बजे के बाद, बस इशा की नमाज उन्होंने अज़ान का इंतज़ार करता, उसके बाद जो है यहाँ शुरू हो गया था कॉन्सर्ट। और बहुत अच्छा जो बात है, ये जो मतलब जो जेंट्स थे और लेडीज़ दोनों ही बहुत ज़बरदस्त गाया था। इनका नाम तो खैर मुझे नहीं पता, मगर जो सिंगर थी वो बहुत अच्छी थी। और मारिया सऊद, और वो भी टीवी पर भी आती हैं अक्सर, जो टीवी में मॉर्निंग के प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसमें भी वो होती हैं। तो उनसे हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी, मगर वो मैंने अपनी नहीं डाली है। बाजी ने तो खैर दायरे डाली थी, देखा है आपने, मगर मैंने नहीं डाली थी क्योंकि आपको पता है सामने तो मैं आती नहीं हूँ अभी तक। और मैं ये अभी इस बात को भी क्लियर कर दूँ कि देखें, अभी तक मैं ज़रूर बोलूँगी कि अक्सर लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। अभी जब तक नहीं है तो नहीं है। तो ये है मारिया सऊद, जो कि बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी और वाकई में दोनों ही बड़े ज़बरदस्त गा रहे थे। और यहाँ हमारी जो हिफ्ज़ा है वो साथ साथ मुस्तकिल उनकी गा रही थी। मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी और हिफ्ज़ा को पता नहीं था। तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ थोड़ा, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को लाइव कॉन्सर्ट वगैरह का बहुत शौक़ है, बहुत इन्जॉय करते हैं वो इस चीज़ को। और हम सारे ही बैठे बड़े इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे भी, बाजी भी, बच्चियाँ भी और हस्बैंड में, हम सब बैठे हुए बड़े मज़े सुन रहे थे। मगर टाइम हमें नहीं अंदाज़ा हुआ बैठे बैठे कि टाइम तकरीबन 10:30 के करीब होने वाला था टाइम। तो बस यहाँ से निकलने के बाद अब हम उठ गए थे, जबकि कॉन्सर्ट तो चल ही रहा था मगर हम उठ गए थे और निकले थे। फिर हम यहाँ से गए, हम एक एक्वेरियम रह गया था फ़िश का, वो देखा हमने जाके, वो थोड़ा सा शूट करा। और वहाँ से फिर हम गए हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटल जो है बहरिया का, जो लोग आए हुए हैं जिनको पता होगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत साफ़ सुथरा। और यहाँ बाजी जो है वो सॉन्ग गाती भी जा रही थी और इन्जॉय करती हुई, मगर वो मैं आवाज़ ले नहीं सकती क्योंकि पीछे साउंड जो है बहुत आ रहा था म्यूज़िक का, वरना मैं आपको ज़रूर सुनाती जैसे बाजी सॉन्ग गाती हुई जा रही थी। और जनाब यहाँ जो ये थोड़ा सा हम लोगों ने निकलते टाइम एरिया नज़र आया जहाँ इन्होंने पेट्स एनिमल डाले थे। पेट्स एनिमल ज़्यादातर जो लोग घर में पाल लेते हैं उनकी इन्होंने छोटी छोटी जगहें बनाई भी थी, बड़ी साफ़ सुथरी। आप देखें कितना प्यारा नीट एंड क्लीन एक गार्डन सा नज़र आ रहा है, जबकि कोई गार्डन नहीं था ये, बल्कि एनिमल्स रखे हुए थे इसमें। अब यहाँ जैसे था ये टाइटल था, आगे वो आपको ये बकरियां नज़र आ रही है, मगर ये बकरियां बड़ी पता नहीं कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ था इनका नहीं मालूम, क्योंकि एक पाकिस्तान की तो नहीं लग रही थी। और ये थे हिरन के बेबीज़ डले हुए थे और शुतुरमुर्ग के बेबी थे और मुर्गियाँ थीं, जो कि मुर्गियाँ यहाँ की नहीं थी, वो जो शायद पता नहीं चाइना की थी या कौन सी होती हैं मुर्गियाँ, वो बड़ी अलग टाइप की मुर्गियाँ थी जिनके पाँव तक बड़े खूबसूरत होते हैं, पूरे बालों से भरे। और यहाँ कहीं भी हम आपको वॉइस नहीं सुना सकते थे क्योंकि यहाँ तक साउंड म्यूज़िक का इतना तेज़ था, इतना लाउडली था कि यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। तो हमें यहाँ सब वॉइस ओवर करना पड़ा, यहाँ पे म्यूज़िक डालना पड़े। शायद म्यूज़िक का थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है क्योंकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देनी थी। और यहाँ जो है अम्बिया बैठ गए थे, उनके अब बन गए चलो और तुम्हें ड्राइव करवाता हूँ थोड़ा सा, तो शौक़ में बैठ गए थे। और यहाँ से हम गए अब हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल आपको बस बाहर से ही सिर्फ दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत है, बाहर से ग्रीनरी कितना ज़बरदस्त उन्होंने उसको सजाया हुआ है। बस हम बाहर से ही तस्वीरें लेके और चले गए थे। और अब हम जा रहे हैं पार्क में बैठ के खाना खाने के लिए, डिनर करने। डिनर में आप देख ही चुके होंगे क्योंकि आपने व्लॉग देखा होगा किचन विद नाज़रीन मेरी नन का, कि हम लोगों ने डिनर में क्या लेके गए थे। डिनर में मैंने मेरे पास जो थी वो मैं दाल बनी हुई थी, तो चने की दाल गोश्त मैंने बनाया था घुटा, जो बिल्कुल घुटी हुई होती है और हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। और यकीन करें वहाँ सबको इतने मज़े की लगी, इतना बच्चों ने एंजॉय करके खाया है वो कि माशाल्लाह जो तब लेके गए थे वो चट हो गई थी। और बाजी जो हैं, बाजी ने कोल्ड ड्रिंक बच्चों की चीज़ें ले चुकी थी रास्ते में से, तो वो बच्चे जो हैं वो सिर्फ जब डैन जू गए तो वहीं चलते फिरते ही और चाय के साथ बच्चे खा चुके थे। तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, हाँ, और अभी कोल्ड ड्रिंक भी आप यकीन करें जो कि ज़्यादा ठंडी नहीं थी, बहुत हल्की सी, तो वो भी अच्छी लग रही थी। और बाहर जब खाना लेके जाते हैं इस तरह की चीज़ें तो वो वाकई में अच्छी लग रही होती हैं, ज़रूरी नहीं कि बिरयानी या कुछ हो। यहाँ बाजी मैक्रोनी यहाँ लेकर आई थी जो कि मैंने ही हथियाली थी और सबको पता है, अब तो इतना वीडियो में मालूम हो गया होगा, बाजी भी बताती रहती है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है स्पैगेटी हो या मैक्रोनी। तो ये जो है वो मैंने अपने हैंड ओवर कर ली थी, वो मैं खा रही थी। बाकी दाल चावल, तली हुई मिर्चें और अचार वगैरह हम लेके गए थे। तो मैंने बाजी ने कहा बस ये कुछ नहीं करो, सिर्फ चावल बॉईल कर लो, तुम और कुछ नहीं बनाना, दाल तो बनी हुई है। मैंने कहा आप, मैंने सिर्फ जल्दी से
क्योंकि आपको पता है संडे का दिन बच्चे उठते उठते नाश्ता करते हुए और टाइम इतना लग जाता है तैयारी में कि हस्बैंड तो बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं कि ना बनाओ, घर में कुछ ना बनाओ, लेके बाहर से ही ले लेंगे। मगर मैंने कहा जब जो चीज़ें घर में हैं तो बस जल्दी से बना लेते हैं और चलते हैं। और भाई अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर पे, बहुत थक गए, बहुत बुरा हाल हो गया है और 10:30 हो चुके। कोई इतना मज़ा किया है ना, बहुत मज़ा आया इस दफ़ा। देखिए बच्चे जाने का नाम ले रहे बच्चे, यानी आज बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और अभी 11 बज रहे रात के, अभी तक निकलने का हमारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन निकलना पड़ रहा है। और बड़े मामा कह रहे हैं बैठे रहो, बड़े मामा का जाने का दिल ही नहीं चाह रहा है बिल्कुल। और सुबह जब सबने जाना है स्कूल, और बल्कि अलेहा के तो शायद पेपर भी चल रहा है, पेपर है पहला। और यहाँ सबको इतना मज़ा आ रहा है कि अभी भी कोई ऐसा मूड नहीं है कि जाएं घर, या हम थक गए मगर बच्चे अभी बिल्कुल नहीं थके। हमारे में बहुत एनर्जी है अभी। तो यहाँ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। और ये साथ ही दुआओं में याद रखिएगा, RSR व्लॉग जरूर जाइए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से 1K करवा दें मामी के। साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।